ये चीज तुम्हारे पास बनी। अगर हमारे पास कोई कंडीशन आती है पी एक्स कोमा वाई, तो उसका मतलब क्या होगा, वो कहाँ लोकेट हो रहा है। उसका कहने का सेंस ये है कि एक्स एक्सिस पे इतना गया, एक्स पॉइंट के ऊपर से ये पॉइंट लोकेट है, यहां से यहां तक की वैल्यू तो उसकी क्या बनी है, एक्स बनी है, और यहां से यहां तक की ये जो वैल्यू वो क्या बन रही है उसकी, वाई बन रही है। क्या बन रही है वो उसकी, वाई वैल्यू बन रही है, मतलब इस एस्पेक्ट में जगह पर उसका वाई पॉइंट। अब जनरली ये तो क्या है, कोऑर्डिनेट का सिस्टम है, एक्स कोमा वाई क्या उसके कोऑर्डिनेट्स है, और एक्स और वाई एक्सिस भी है। एक्स कोमा वाई एक जनरल पॉइंट हो गया तुम्हारा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अपन ये बोलते हैं इस केस में ए और बी है। अब समझ में आएंगे, देखो तो ये क्या बनेगा, ए पॉइंट का आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स एक्सिस में मेरे को कितना चलना है, ए चलना है, और वाई एक्सिस में मेरे को कितना चलना है, बी चलना है। बट कौन सी जगह पे चलना है, एक्स एक्सिस पे ए चलने के बाद जहां मैं हूं उसी जगह से मेरे को वाई चलना है, वाई के ऊपर चलना है, वाई की डायरेक्शन में चलना है, उस पॉइंट से ही। उस पॉइंट से मैं वाई की डायरेक्शन ऊपर जाएगी तो ऊपर जाऊंगा, कितना आएगा ये बी। तो ये मेरा पॉइंट बन गया ए कोमा बी का फॉर्मेट। यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ए, ये इसकी लोकेशन हो। अब इसी के रेस्पेक्ट में हमारे पास चीजें पूछी जाती है, जैसे हमने लोकेशन तो दे दी इसकी पॉइंट की, कैसे लोकेट हुआ। अब इसके रेस्पेक्ट में क्या चीजें पूछी जा सकती है, ये पूछता है जैसे कोई पॉइंट पी है ए कोमा बी, उसकी डिस्टेंस निकालनी है आपको फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस की जब भी हम बात करते हैं तो वो कौन सी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कब, किसी पॉइंट की किसी लाइन से निकालने वाली डिस्टेंस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी पॉइंट की अगर हम किसी लाइन से डिस्टेंस की बात करते हैं तो कौन सी आती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा आती है। तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, एक्स एक्सिस क्या है, एक लाइन है पूरी, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है, देखो यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितनी है, बी। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या आएगा उसका, वाई कोऑर्डिनेट आएगा। क्या आएगा उसका, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा जो है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस शो करेगा। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस की हम जब बात करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस की हम जब बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, उस केस में हमारे पास आने वाली कंडीशन है, उस केस में हमारे पास क्या कंडीशन आने वाली है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आने वाला है। मतलब कौन सी वैल्यू आएगी, देखो वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस है, इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस ये आ गई, ये कितनी है, ए। तो ये कितना आया, ए। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा। तो मतलब जब भी डिस्टेंस की बात की जाएगी, किसी पॉइंट की किसी एक्सिस से बात कर रहे हैं, तो हमारे को उसका उल्टा पार्ट लेना है। ठीक है, अब मैं इसमें एक और चीज तुम्हें करेक्शन कर देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर तो चीज ये वैल्यू रह गई, अगर मान लो कोई पॉइंट मेरे पास नेगेटिव में है, जैसे मेरे पास नेगेटिव पॉइंट है -3,4, ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। अगर मैं इसकी पूछता हूँ कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो कितनी आएगी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कौन सा होता है हमारा, वाई कोऑर्डिनेट होता है। वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 4, तो हम क्या लिखेंगे, 4 यूनिट। ठीक है, यूनिट साथ में लगानी है आपको, यूनिट इसकी क्या रहेगी, यूनिट लिखी जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ही अगर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बोला जाता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 यूनिट। क्या आएगा, 3 यूनिट एक्स कोऑर्डिनेट। अब मैंने तुम्हें बोला कि एक्स कोऑर्डिनेट लगते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट तो अपन रखते हैं, बट जब डिस्टेंस का केस होता है तो जो वैल्यू होगी वो आपकी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। लेंथ जो है तुम्हारी वो क्या होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इस वजह से जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट है वो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब तुम्हें क्या रखना है, इन शॉर्ट एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉलो अप करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉलो अप। हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रखनी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही काउंटिंग में रहनी है। अगर वो नेगेटिव भी है उस जगह पर तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ हमेशा नेगेटिव नहीं होती है। इस वजह से, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, जो लेंथ डिस्टेंस आप निकाल रहे हो वो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक पार्ट है। इसी चीज को अपन जो है, ये जो निकालने का तरीका है वो तो बेसिक तरीका है जो अपन लोगों ने 9th क्लास तक पढ़ा है। अब अपने पास आता है 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। जैसे एक तो ये तो क्या थी, पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस थी, वो लाइन कौन सी थी, फिक्स एक्स एक्सिस थी। या फिर कोई एक दूसरी लाइन ले लेंगे तो उसके रेस्पेक्ट अपन उसको ड्रॉ करके निकालते हैं, या फिर उसकी वैल्यूज को देखते हैं।
बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंट से पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। हाँ, उसी फॉर्मूले से, पॉइंट से पॉइंट वाले फॉर्मूले से ही हम पॉइंट टू एक्सिस की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। पॉइंट से एक्सिस की डिस्टेंस भी हम लोग उसके फॉर्मूले के थ्रू ही निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो ये कंप्लीट हो गई अपनी। अब इसके बाद में एक और चीज जो बच रही है वो क्या है, देखो कोई भी पॉइंट है अगर एक्स कोमा वाई के फॉर्मेट में लिखा जाता है तो उसके नाम क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के नाम क्या है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट जो है उसका नाम हमारे पास होता है ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट जो है उसका नाम क्या है, ऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर हमें किसी भी कंडीशन में इसमें बोल दिया जाए कि व्हाट इज एब्सिसा एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एब्सिसा का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, आपका वाई कोऑर्डिनेट आपके पास आता है। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट है जो अपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया था। अब आती है तुम्हारे पास 10th क्लास के बाद, यहां तक का जो फॉर्मेट जो था वो तुम्हारे पास एज इज क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक और चीज जो तुम लोगों ने पढ़ी हुई होगी 9th क्लास में, जनरली टीचर्स बता देते हैं, वैसे तो नहीं बताया हो तो देख लो। इसमें नहीं बताया हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो लीनियर इक्वेशन वाले केस में तुम्हें बताया होगा, वहां पर आता ही है वजह से। देखो लीनियर इक्वेशन के केस में तुम्हें एक चीज बताई होगी कि जो एक्सिस है इनकी इक्वेशंस होती है। इक्वेशंस क्या होती है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0। इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0, ये इसकी इक्वेशन है। ऐसे ही वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा क्या है, 0 है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी तुम्हारी, एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इट इज क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारे पास हमेशा बनती है। ठीक है, इसी के रेस्पेक्ट में दो चीजें और आती है, वो दो चीजें कौन सी है, देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल, जैसे मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बना दी, अब मैं यहाँ पे ही बना सकता हूँ, नीचे भी कहीं पर भी बन सकती है, उसको अपन एक कांस्टेंट टर्म मानेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये बोला कि यहाँ पर ए है और इस ए पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या कंडीशन तुम्हारे पास बनी है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज क्या आया, इसके पैरेलल एक्स एक्सिस से पैरेलल ये रही। इस पूरी लाइन पे कौन सी वैल्यू फिक्स है, देखो एक्स की वैल्यू तो चेंज होती जा रही है, वापस वही कंडीशन है, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही थी, बट वाई की वैल्यू क्या थी, फिक्स थी, वो कितनी थी, 0। ऐसे यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, फिक्स है, वो क्या है, ए। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या बनेगी, वाई इक्वल्स टू ए, जो फिक्स वैल्यू है वो रहेगी, कॉन्स्टेंट। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हमारे पास क्या बनेगी, एक्स इक्वल्स टू, जैसे हमने बना दिया। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन हमारे पास बनेगी, एक्स इक्वल्स टू बी। अच्छा, अब एक और चीज इसमें पूछी जाती है कि अगर दो लाइनें हैं, दो लाइन्स हमारे पास ये है, y इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी, ये दोनों लाइन्स हमारे पास है, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो ये आ गया, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं इसके, देखो इस जगह पर x की वैल्यू कितनी है, b, और इस जगह पर y की वैल्यू कितनी है, a। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, b, a। तुम लोगों ने इक्वेशन, जब लीनियर इक्वेशन पढ़ी है 9th क्लास में, तो उस चीज को फॉलो अप किया है कि अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 कोई इक्वेशन है जिसमें x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 है, ऐसे निकाल देते तुम लोग वैल्यू, तो उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो कैसे करते थे कि ये जो अगर वैल्यू इसी की है, मतलब ये पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, 1,2 जो पॉइंट है वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब वो जो पॉइंट आएगा वो दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वो उसी के कोऑर्डिनेट्स वहां से निकलते हैं हमारे। ये इसके कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका, ये सब तुम लोगों ने 9th क्लास में बेसिक में पढ़ा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मतलब सिंपल पार्ट पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई डिफरेंट चीज नहीं पढ़ाई है मैंने 10th के अंदर, उसका बेसिक रिवीजन है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने नॉलेज में होनी चाहिए कि भाई कौन सी क्या चीज है, कौन सी क्या चीज है। अब आती है अपने पास 10th की बात।
देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कौन सी होती है? अगर पहला पॉइंट हमने लिया ए, दैट इज x1 y1, और दूसरा पॉइंट लिया हमने बी x2 y2। ये अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है अलग अलग, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कौन सी? स्ट्रेट लाइन जो अपनी बन रही है उसको डिस्टेंस के फॉर्मेट में आपको निकालना है। ठीक है, ये आ गया। आपके पास डिस्टेंस क्या बनेगी, समझना इस चीज को। इसका सीधा फॉर्मूला है आपके पास, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी करा रहा हूं मैं अभी तुम्हारे को। कैसे आएगा? अगर इसी चीज में थोड़ा सा करेक्शन किया जाए, मैं अगर माइनस को कॉमन ले लूंगा तो माइनस का स्क्वायर क्या बनेगा? प्लस बनेगा। माइनस कॉमन लेने से क्या बन जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी ले लो तो क्या बन जाएगा? y1 माइनस y2। मतलब तुम फॉर्मूले को चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, दोनों ही चीजें वैलिड है। क्यों है? जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर होकर क्या बन जाएगा? वो प्लस बन जाएगा। इस वजह से माइनस को कॉमन लेने पर माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा। मतलब कहने का सेंस है माइनस कॉमन का मतलब क्या? -1 कॉमन लिया आपका एक तरीके से, क्या लिया है? -1 कॉमन लिया गया, माइनस को बाहर निकाला। तो ये अपना फॉर्मूला बनता है। अब इसके कैसे बनते हैं देखो नोटेशन। ये है, तो ये पॉइंट मेरा ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और ये पॉइंट मेरा बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ठीक है ना, दोनों को अपन ने ज्वाइन किया, ए बी बन गया हमारे पास। अब आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी हुई है क्लास 9th में, बहुत बेसिक थी, फिजिक्स में पढ़ी थी। ठीक है, डेरिवेशन किया था आपने मोशन की इक्वेशंस का। इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। इनका आप लोगों ने डेरिवेशन किया था, वही पार्ट यहाँ पर आ रहा है। वहां पर स्टार्टिंग यहाँ से कर दी थी इनिशियल वेलोसिटी के फॉर्मेट में तुम लोगों ने। यहाँ पर क्या आ रहा है? x1 y1 का फॉर्मेट क्या बनेगा? ये x1 हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा? x2 हो गया। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर देखेंगे कितना आ रहा है? y1, और ये क्या आ रहा है हमारे पास? y2। अगर हम इससे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस एक्सिस पे, या फिर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। अगर आपने यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो दोनों पैरेलल हो गए, तो ये 90 तो ये भी 90 आएगा। अगर आप सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तब भी लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो आप कोई सा भी प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात। अब ओनली समझने के हिसाब से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता वैसे, पर फिर भी आना चाहिए। ठीक है ना, ये पॉइंट्स हमारे लोकेट कर लेते हैं हम। जैसे ए बी हो गया, इसको ले लिया अपने सी, ये ले लिया अपने डी, ये डिस्टेंस डीई कितनी होगी मेरे पास? x2 माइनस x1 निकाली हुई है आप लोगों ने। आगे की डिस्टेंस माइनस पीछे की क्या रहता है? ये हमारे पास बन गया x2 माइनस x1। ऐसे ये क्या बन जाएगा? ये वाला हिस्सा जो है y2 माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक y2 और यहाँ से यहाँ तक y1, तो बच्ची भी कितनी होगी? y2 माइनस y1। जीरो से स्टार्ट है, ओरिजिन से अपना ये काम। अब ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लग सकता है? राइट ट्राइंगल वाला पार्ट है। राइट ट्राइंगल में क्या लगाते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी? इन ट्राइंगल एसीबी क्या आएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यूज पुटअप करते हैं। एसी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? x2 माइनस x1 का हो गया होल स्क्वायर। अच्छा, इसकी क्या है? y2 माइनस y1, इसका भी हो गया होल स्क्वायर। सामने क्या पड़ा हुआ है? ए बी स्क्वायर। ए बी का अगर मैं स्क्वायर होगा सामने क्या लग जाएगा? रूट। प्लस माइनस रूट लगता है, बट क्योंकि डिस्टेंस है तो नेगेटिव को हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हमारे पास बनता है। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्रिएट होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो सकता है, बाकी उतारो फटाफट जल्दी से। ठीक है ना, अभी देखो 2,3 और 5,-7 डिस्टेंस पॉइंट्स आपने इसके लिए ए टू बी। ए बी कितना आएगा? फॉर्मूला लगाया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाओ, तो x1 माइनस x2 लगाओ, तुम्हारी सुविधा पे कोई दिक्कत नहीं।
2 माइनस 5 कितना हो गया, -3 का स्क्वायर। 3 फॉर्मूले का माइनस और उसका माइनस क्या हो गया, प्लस। ये बन गया अपने पास -3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 109 यूनिट। ये तुम्हारा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे अगर अपने को पॉइंट्स दिए हुए हैं ए कोमा बी एंड -a कोमा -b, ये अपने पॉइंट, तो डिस्टेंस क्या निकलेगी, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट a प्लस a होल स्क्वायर b प्लस b होल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बन गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन निकल गया यहाँ से, तो अंडर रूट के अंदर है पहले तो 4, मैं सीधा निकाल रहा था बाहर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का अंडर रूट क्या निकलेगा बाहर 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा बन। यूनिट लगाना हर जगह पे जरूरी है, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लगानी है, मैं नहीं लगाऊंगा वापस, ठीक है ना, बार बार एज इट इज, ये आपका। ठीक है, ऐसे ही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पॉइंट दे रखा है अपने को, a माइनस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी। अब क्या आएगी डिस्टेंस, ए बी अंडर रूट ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 a माइनस बी होल माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। वो ध्यान से करना, ठीक है ना, काफी लंबी वैल्यू जाती, खोला तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये अपने पास है, ठीक है ना। बहुत इजी पार्ट है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, होल रूट लगा दिया, ठीक है ना। ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस से प्लस कैंसिल आउट, b प्लस बी कितना हो गया 2b, 2b का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ए से कैंसिल आउट, -2b का स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर, 4 और 4 कितना आ गया 8b स्क्वायर, बाहर कितना निकला, 8 का रूट क्या होता है 2√2 और b स्क्वायर क्या होता है b। आंसर क्या आ गया हमारे पास 2√2b यूनिट।